हाय, दिस इज नैतिक। आई एम फ्रॉम नियॉन अकेडमी फॉर हेयर एंड मेकअप। आज हम लोग बात करने वाले हैं अबाउट द वेरियस अपॉर्चुनिटीज जो आपको कॉस्मेटोलॉजी वर्ल्ड ऑफर करता है। अगर आपको हेयर, मेकअप, हेयर डूज, नेल्स ऐसे काफ़ी सेक्टर्स में इंटरेस्ट है और आपके पास वो स्किल सेट है, तो आप कैसे इस स्किल सेट को अपना करियर चूज कर सकते हैं। आप इन स्किल सेट से अपना करियर शेप कर सकते हैं, अपने फ्यूचर को एक अच्छा डायरेक्शन दे सकते हैं। अगर आपको कलर्स पसंद है, अगर आपको ब्लेंडिंग, क्रिएटिंग, शेडिंग इसमें बहुत ज़्यादा मज़ा आता है, तो यू कैन चूज टू बी अ मेकअप आर्टिस्ट। एज अ मेकअप आर्टिस्ट आप ब्राइड्स रेडी कर सकते हो, आप ऑर्डर्स ले सकते हो। अदर दैन दिस यू कैन ऑल्सो ज्वाइन अ कंपनी जहाँ पे आप थिएटर इंडस्ट्री में काम कर सकते हो, ऑल्सो इन द मूवी इंडस्ट्री, मैगजीन इंडस्ट्री, इन द फैशन वर्ल्ड। द पॉसिबिलिटीज आर एंडलेस फॉर अ मेकअप आर्टिस्ट। बस ये स्किल सेट्स जो ब्लेंडिंग हो गया, शेडिंग हो गया, क्रिएटिंग हो गई, पेंटिंग हो गई, ये सब आपको इम्प्रूव करने हैं। अगर आप ऑलरेडी कोई मेकअप आर्टिस्ट हो तो मेरा सजेशन है कि आप अपने वर्क का पोर्टफोलियो बनाइए, उसे सोशल मीडिया पे जितना हो सके उतना शेयर करिए ताकि आपका काम बाकी मीडिया में स्प्रेड हो सके। और अगर आप एक फ्रेशर हैं और प्लान कर रहे हैं टू एंटर द मेकअप वर्ल्ड, तो दीज स्किल सेट्स विल बी अ परफेक्ट ब्लेंड फॉर योर वर्क। यू कैन ऑल्सो चूज टू बी अ हेयर स्टाइलिस्ट। पहले के ज़माने अलग थे। पहले के ज़माने में जब मेकअप आर्टिस्ट जाते थे कोई ब्राइड को रेडी करने के लिए, तो वही मेकअप आर्टिस्ट हेयर डू भी करते थे। बट इन टूडेज वर्ल्ड हेयर डूज हैव इमेंसली डेवलप्ड। आज के वर्ल्ड में हेयर डूज इंटरनेशनल लेवल पे किए जाते हैं एंड दे आर द फैबुलस वंस। अगर आप एक हेयर स्टाइलिस्ट हैं तो आप अपने वर्क का एक ट्यूटोरियल बना के सोशल मीडिया पे अपलोड कर सकते हैं। अदर दैन दिस आप एक मेकअप आर्टिस्ट के साथ कोलैबोरेशन भी कर सकते हैं कि वो मेकअप देखेंगे और आप क्लाइंट का हेयर डू देखेंगे। इन दिस वे यू कैन शेप योर करियर और अपने करियर को आप एक पाथ दे सकते हैं। अदर दैन दिस यू कैन ऑल्सो मेक योर पोर्टफोलियो जिसमें आप अपना वर्क डिस्प्ले करेंगे। ऑल्सो अगर आपको कोई इंटरनेशनल सर्टिफिकेट्स मिले हैं तो यू कैन डिस्प्ले दैम। पिछले कुछ सालों में एक नया ट्रेंड जो बहुत ही ज़्यादा उभर के आया है, दैट इज़ नेल आर्ट। अगर आपको पेंटिंग का शौक है, अगर आप क्रिएटिव हैं, तो यू कैन चूज दिस नेल आर्ट एज योर करियर। नेल आर्ट में आप अपना खुद का नेल आर्ट स्टूडियो लॉन्च कर सकते हैं। इन दिस यू कैन डू नेल एक्सटेंशंस, आप मैनिक्योर पेडिक्योर कर सकते हैं। ऑल्सो यू कैन डू नेल टैटूज। द पॉसिबिलिटीज आर एंडलेस। यू कैन ऑल्सो चूज टू बी अ स्किन केयर स्पेशलिस्ट। ये स्किन स्पेशलिस्ट को हम एस्थेटिशियंस भी कहते हैं। एज अ एस्थेटिशियन आप स्किन के लिए ट्रीटमेंट्स ऑफर कर सकते हैं जो आपके क्लाइंट की स्किन को बहुत ज़्यादा हेल्दी बनाएंगे। ऑल्सो यू कैन स्पेशलाइज इन द फेशियल ट्रीटमेंट्स। एज अ एस्थेटिशियन आप कोई सैलून ज्वाइन कर सकते हैं। ऑल्सो आप फ्रीलांसिंग से भी काम कर सकते हैं। यू कैन ऑल्सो ज्वाइन अ कंपनी जहाँ पे आप उनके प्रोडक्ट्स डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हैं। ऑल्सो यू कैन डू एग्जीबिशंस जो आप फ्रीलांसिंग से भी कर पाएंगे। पर एक चीज आपको हमेशा याद रखनी है कि स्किन केयर के लिए एवरी डे देयर इज अ न्यू प्रोडक्ट जो मार्केट में लॉन्च होते रहते हैं, तो आपको अपने आप को बहुत ज्यादा अपडेटेड रखना पड़ेगा। हेयर स्पेशलिस्ट, हेयर सबसे ज्यादा वाइड टॉपिक है इन द कॉस्मेटोलॉजी वर्ल्ड। अगर आपको हेयर कट्स, हेयर कलर, हेयर केमिकल में स्पेशलाइजेशन करना है तो दिस इज द परफेक्ट थिंग फॉर यू। एज अ हेयर स्टाइलिस्ट आप काफ़ी जगहों पे वर्क कर सकते हैं, जैसे आप एक फ्रीलांसर काम कर सकते हैं। यू कैन ज्वाइन अ सैलून। यू कैन ऑल्सो ज्वाइन अ फैशन इंडस्ट्री जहाँ पे आप किसी के हेयर स्टाइलिस्ट बन सकते हैं। अदर दैन दिस आप किसी चीज़ पे स्पेशलाइजेशन भी कर सकते हैं, जैसे आप एक हेयर कलरिस्ट बन सकते हैं, आप सिर्फ केमिकल्स पे काम कर सकते हैं। ऑल्सो आप कोई बड़ी कंपनी ज्वाइन कर सकते हैं और डिफरेंट सैलून्स में जाके उनका प्रोडक्ट डेमोन्स्ट्रेट भी कर सकते हैं। बट इन दी एंड मैं आपको सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि ये इंडस्ट्री ऐसी है कि आपको एवरी डे अपने आप को अपग्रेड करने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग, कीप इम्प्रूविंग योर मिस्टेक्स एंड कीप सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स। नेक्स्ट हम बात करेंगे अबाउट सैलून ओनर्स। अगर आपको रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेना पसंद है, अगर आपको चैलेंजेस पसंद है, अगर आपके पास प्रॉपर फंडिंग है, अगर आप टीम बिल्ड कर सकते हैं, अगर आप लॉन्ग आवर्स काम कर सकते हैं, तो ये जोन आपके लिए सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल है। पर एक चीज़ आप याद रखिएगा कि अकेडमी से निकलने के तुरंत बाद आप सैलून मत ओपन करिए। एक 6 मंथ्स या 1 ईयर का कहीं पे आप एक्सपीरियंस लीजिएगा, उसके बाद ही आप सैलून ओपन करिएगा।
क्योंकि अकेडमी का और सैलून का एनवायरनमेंट इज टोटली डिफरेंट। एज अ सैलून ओनर आपके काम थोड़े से चेंज हो जाते हैं। पेइंग बिल्स, सैलरीज, टैक्सेस, कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्विंग, जैसे कोई क्लाइंट्स के साथ कॉन्फ्लिक्ट हो गई, वाद विवाद हो गया तो उसको आपको रिजॉल्व करना होता है। टीम मैनेजिंग, आपकी टीम को मैनेज करना, ऑल्सो प्रोडक्ट्स मैनेज करना, आपके सैलून में जो प्रोडक्ट्स यूज हो रहे हैं वो भी आपको मैनेज करने होते हैं। एज अ सैलून ओनर ये सारे स्किल सेट्स आपको डेवलप करने होते हैं। अगर आप एक्सपीरियंस्ड है, अगर आपको सिखाना अच्छा लगता है, अगर आपको ये चीज़ पसंद है कि आपकी वजह से कोई दूसरे को बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिल रही है, तो आप एक एजुकेशनल ट्यूटर बन सकते हैं। एज अ ट्यूटर आप अपनी खुद की अकेडमी भी ओपन कर सकते हैं। एज अ अकेडमी ओनर आपको ये चीज़ का सबसे ज़्यादा ख्याल रखना है कि जो आपके स्टूडेंट्स रहेंगे उनकी टीचिंग में ज़रा भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए, उनको लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की ट्रीटमेंट्स मिलनी चाहिए। अदर दैन दिस उनको थियोरी और प्रैक्टिकल दोनों पे काम करना है। अगर एकेडमी की बात करें तो एकेडमी को आप फर्दर भी डिवाइड कर सकते हैं। जैसे हमने हमारी एकेडमी में हेयर का एक अलग सेक्शन रखा है, मेकअप के लिए देयर इज अ डिफरेंट सेक्शन, ब्यूटी के लिए देयर इज अ डिफरेंट सेक्शन। तो आप अपने एकेडमी में भी एक सेक्शन दे सकते हैं कि आपको अगर हेयर स्टाइलिस्ट बनना है, अगर आपको मेकअप आर्टिस्ट बनना है तो आप डेलीगेट कर सकते हैं अपना काम। ये सारे तो हो गए मेन स्ट्रीम काम, पर अगर आपको इस इंडस्ट्री में और फर्दर एक्सप्लोर करना है तो यू कैन बी अ रिटेलर। अगर आपका सेलिंग पावर बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, अगर आपका कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत ज़्यादा अच्छे हैं तो आप प्रोडक्ट्स सेल कर सकते हैं। यू कैन बी अ रिटेलर। ऑल्सो आप ब्लॉगर बन सकते हैं। यू कैन राइट डिफरेंट ब्लॉग्स अबाउट डिफरेंट प्रोडक्ट्स जो आप यूज़ कर रहे हैं। ऑल्सो आप एक पब्लिशर बन सकते हैं, आप अपनी बुक पब्लिश कर सकते हैं। यू कैन राइट ब्रोशर्स, कॉलम्स एक्सेट्रा। तो मिलते हैं हम आपको अगले वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। Thank you so much for watching this video. This is Naitik Gangar signing off. Take care.